हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, ऑल ओवर उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है और कहाँ बिजी है वो। अगर तो वो आजकल आपको टाइम नहीं दे रहे। अब ये रीडिंग में वो कौन हो सकते हैं? वो कोई भी हो सकता है जिसको भी आप मन में रख के उसके बारे में जानना चाहते हैं। कांटेक्ट में है या लेस टू कांटेक्ट है या बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है या बिल्कुल सेपरेटेड है, कोई भी आप कैटेगरी में फॉल करते हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है और ओपन माइंड होके ही देखेगा। उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिजी है, किधर है आजकल, मतलब आपके पास नहीं है तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये हम इस वीडियो के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। जिस किसी को भी आप माइंड में रख के इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के लिए नहीं तो आप बिल्कुल फ्री होके देख सकते हैं। टैरो के थ्रू ही पता चल जाएगा कि कौन पर्सन है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, उस हिसाब से ही रीडिंग को रेजोनेट और मैच कीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जब कभी भी आपकी नजरों से सामने आएगी इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इसके थ्रू आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके तो चलिए देखते हैं। प्लीज उस पर्सन के लिए फोकस करें और अगर आप किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के नहीं देख रहे तो अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर हो, पर्सन हो, किसी इंसान के लिए पर्टिकुलर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज फोकस ऑन दैट पर्सन। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, कहाँ हैं भाई, कहाँ बिजी हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं आजकल उनकी करंट एनर्जी क्या है, कहाँ बिजी हैं भाई ये, आजकल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे बताएं। जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे एग्जैक्टली बताएं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, जो भी पर्सन है एक फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, या तो ये आप खुद हो सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी में या इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है। जो भी पर्सन है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी है, पर्सनैलिटी बहुत है, बहुत ही गुड लुकिंग, ब्यूटी और इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, हेयर ड्रेसर हो सकती हैं, सैलून वर्क करती हो, मतलब कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, फैशन डिजाइनर हो, क्रिएटिव चीजों में ज्यादा हैं, प्रोफेशनली बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही ज्यादा कोडिपेंडेंसी इनके अंदर नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड बहुत हैं, जो भी करना है उसके लिए तुरंत एक्शन लेना है, थोड़ी सी सेल्फिश है, सेल्फ लव में बहुत रहती हैं, इनके सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा है, सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, सोशलाइज रहना बहुत बड़ा होगा, या इनका काम ही ऐसा होगा कि दिन भर में ये 10-15 लोगों से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता होगा, फ्रेंड सर्कल बड़ा है, सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती होंगी, ऐसा जी यहाँ पे दिख रहा है। मेल है, फीमेल है, दोनों ही। तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, चाहे ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हैं कि आप बहुत सेल्फ लव में हो, आप बहुत आगे निकल रहे हो, आप चीजों को बहुत आगे तक लेके जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंटली सारे एक्शन डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। फूल कार्ड आया है जो कि सेकंड नंबर का कार्ड आया है एनर्जी में इनकी। या तो अगर देखिए मैं एक देखूं तो गो विद द फ्लो वाली बात है, अगर तो क्वीन ऑफ वैंड्स इनकी खुद की एनर्जी है
तो ये फूल कार्ड से एक रिस्क टेकिंग अपनी लाइफ में ले रही हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो रही हैं और गो विद द फ्लो में चलना चाहती हैं, जहां जिंदगी ले जा रही है वहां चलते जा रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक है, जो भी एक रिस्क टेकिंग भी इनके अंदर बहुत ज्यादा है कि लाइफ जिस तरह जो ऑफर इनकी तरफ ला रहे हैं, जो लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, उन पे भी एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए नजर आ रही हैं। और अगर तो क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह ये आपको देख रहे हैं और आपको लगता है कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मेरी है, तो ये क्लियर है कि ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और आपसे दोबारा से ये चांस मांगना चाहते हैं, अगर तो आपके कांटेक्ट में नहीं है। ओके, ये आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करेंगे और एक दोबारा से आपके लिए चांस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि क्वीन ऑफ वैंड्स आप हो या ये खुद हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स की आई है। और देखते हैं क्या चल रहा है आजकल इनकी लाइफ में, कहाँ बिजी हैं ये, कहाँ बिजी हैं ये, क्या चल रहा है आजकल इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है आजकल इनकी लाइफ में भाई, कहाँ मशरूफ हैं भाई, कहाँ मशरूफ हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, अगर तो क्वीन ऑफ वैंड से ये बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग और गो विद द फ्लो में इसलिए चल रहे हैं, जहां जिंदगी ले जा रही है, जो ऑफर इनके सामने ला रही है, एक रिस्क टेकिंग जोन में इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स है, काफी कंफ्यूजन का शिकार है, दो राहों पे अटके हुए हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन टू ऑफ सॉर्ट्स से इनको कंफ्यूजन बहुत सारी है, इनको कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। गो विद द फ्लो में तो जरूर है, बैलेंस नजर नहीं आ रहा, प्लस डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए ये इनको क्लैरिटी नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग है इनकी खुद का काफी लैक ऑफ डिसीजन वाला मामला चल रहा है। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ गो विद द फ्लो जाए, कहाँ रिस्क लें। और ये हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो रिस्क नहीं या तो लेना चाहता, मे बी ये चाहते हैं कि मैं पहले से प्लानिंग कर लूं, पहले से सब कुछ मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स हैं तो ये कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि इनको पहले से सब कुछ पता होता है, तो ये प्रिपेयर हो जाते हैं। अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है तो ये रिस्क टेकिंग लेने से थोड़ा सा घबराते भी हैं। तो ऐसा भी नजर आ रहा है कि गो विद द फ्लो चलना तो चाहते हैं कि जो आएगा उस पर रिस्क ले लेंगे, लेकिन टू ऑफ सॉर्ट्स से कंफ्यूजन भी बहुत बड़ी इनके अंदर नजर आ रही है, डिसीजन मेकिंग इनकी नहीं है। ओके, और अगर तो ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने के आपसे दोबारा से चांस मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ क्वीन ऑफ वैंड से बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने में हो, तो भी इनको बहुत कंफ्यूजन है कि मैं रिस्क टेकिंग करूं तो आप, अगर ये आपकी तरफ आए ना आए, आपके लिए क्या डिसीजन ले, आपकी तरफ अगर रिस्क टेकिंग लेते हैं तो आप इनकी तरफ आओगे कि नहीं आओगे, आप इनको हाँ करोगे कि नहीं करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए भी ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। जिस भी पर्सन के आपके बारे में देख रहे हो वो कंफ्यूज्ड पर्सन है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अगर इनकी करंट एनर्जी देखें कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये खामोश है भाई, ये शांत है, ये खामोश है, ये रिजर्व है। ओके, ये इंट्यूशन पावर पे काम कर रहे हैं, ये अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, ये सच जानना चाहते हैं। हो सकता है भाई ये सच जानना चाहते कि आप क्या है भाई, आपकी तरफ का मसला इनको नहीं पता है कि आप किस माइंड मेकअप से चल रहे हो, आप दोबारा अगर तो कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुई है और आप दोनों साथ नहीं हो तो भी यहाँ पे बहुत दिक्कत है। और दोनों में साइलेंस बहुत बड़ी है, बहुत साइलेंस है, ये खुद भी हैं और आप भी हैं। ओके, तो दोनों के बीच में साइलेंस है, ये इंट्यूशन पे बहुत काम कर रहे हैं, टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हैं। अगर आप इनसे साइलेंट हो तो इनको आपको देख के लगता है कि आप जो हो बहुत इंट्यूशन पे काम करते हो, आप टैरो रीडिंग करते हो, आप जो लोगों को गाइडेंस देते हो, आप जिस स्किल पे काम करते हो उसको ये देख के गाइडेड फील करते हैं, वहां से इनको आपके बारे में पता चल जाता है, या इन्होंने टैरो रीडिंग करवाई है या ये करवाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। ओके,
समझने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इनको लगता है कि आप इनके लिए करवाते हो, ठीक है। तो दोनों ही वाइस एंड वर्सा मामला हो सकता है आप दोनों के बीच में, बस साइलेंस यहाँ पे बहुत बड़ी है, चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग हुई नहीं है, बादल है, छटे नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। पर्सनली भी इनकी लाइफ में भी होगी और शायद आपको लेके भी है, ठीक है। तो ये तो क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनकी करंट एनर्जी देख ली। अब देखते हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कहाँ बिजी हैं आजकल, इनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, फीलिंग वाइज क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कहाँ बिजी हैं ये आजकल, कहाँ बिजी हैं ये आजकल, कहाँ बिजी हैं आजकल। लग तो रहा है कि आप दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ तो बात आप लोगों के बीच में हुई है जिसमें आप दोनों बिल्कुल भी साथ नजर नहीं आ रहे हो, साइलेंट है, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, गुस्सा है, नाराजगी है, या बहुत लंबा टाइम का ब्रेकअप आ गया है, कुछ ऐसा मामला नजर आ रहा है, ओके। फीलिंग वाइज देख लीजिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगर ये क्वीन ऑफ वैंड्स खुद भी हैं, फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, तब भी इनकी फीलिंग वाइज में ये काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत विश कर रहे हैं कि ये कंफ्यूजन हट जाए, डिसीजन मेकिंग हट जाए, ठीक है, आप इनकी लाइफ का पार्ट हो जाओ, या इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग है। आपको अगर क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहे हैं तब भी काफी ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव और अपनी लाइफ में मगन हो चुके हो, तो अगर ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और या आजकल आपके काम को, आपकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, तो भी ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रिग्रेट नजर आ रहा है किसी चीज का, और बहुत ज्यादा सोचे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको घबराहट भी हो रही है, उलझन भी हो रही है, नींद भी सही से नहीं आ रही है, स्पेशली रात में ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे, कल रात आपको लेके या ये खुद को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ठीक है। कुछ तो इनके साथ मसला चल रहा है, या तो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आजकल, या तो इनकी लाइफ का खुद का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से ये जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाते थे, ये जिस तरीके से हमेशा इनका प्लान रेडी था, हमेशा ये एक्शन ओरिएंटेड, अच्छे एक्शन लेना, अच्छे डिसीजन लेना करते थे, वो चीज नजर नहीं आ रही है, और ये रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते और इसीलिए खामोश हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है भाई इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो या तो ये आप ही को लेके परेशान है, अगर तो आपको कांटेक्ट में नहीं कर रहे ना तो ये खुद को लेके परेशान है, कंफ्यूज पर्सन। देख लीजिए 6 ऑफ कप्स आपको लेके सोच रहे हैं, फीलिंग वाइज बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कह सकती हूँ ये आपके बचपन के दोस्त हैं, सालों का रिश्ता है, बहुत सालों का, 6-7 साल हो गए आप लोगों को साथ रहते हुए, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल का तो मुझे नहीं लग रहा है, 4-5 साल का रिश्ता है, बचपन से साथ जानते हैं, एक साथ ऑफिस में काम करते थे, एक साथ ऑफिस में मिले थे, एक साथ या तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली के ही पार्ट के हैं, और या तो बचपन के स्कूलिंग या कॉलेज से साथ हैं, जो भी है, या रिश्ता भी है, रिलेशनशिप में भी थे तो काफी साल हो चुके हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एज अ 6 ऑफ कप्स ये आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, ओके। अब मैं समझ गई ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही है। ये जो फूल कार्ड के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है, इससे क्लियर नजर आ रहा है कि आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपकी एनर्जी इनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ पुल करती हुई नजर आ रही है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल नजर आ रहा है,
आपकी एनर्जी, इनको काफी एनर्जेटिक फील हो रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एज अ फूल कार्ड के नीचे 6 ऑफ कप्स का आना बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि अगर ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि फीलिंग वाइज अगर मैं देखूं ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी इनोसेंस को, आपकी वेलकमिंग नेचर को, आपकी मोहब्बत को, आपके हमेशा एक सपोर्टिंग नेचर को बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। देख लीजिए 10 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। देख लीजिए ये इनकी करंट एनर्जी है और ये इनकी करंट फीलिंग्स है। देख लीजिए कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, आपको धोखा दे चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, आपका भरोसा तोड़ चुके हैं, और इसीलिए क्वीन ऑफ वैंड्स है आप अपनी लाइफ में कहीं मगन हो और काफी अच्छी लाइफ इंडिपेंडेंट जी रहे हो। ये आपको हर्ट करके खुद भी काफी हर्ट है। ओके, इनको लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपको चीट करके ये भी खुश नहीं है। ठीक है, और इनको कंफ्यूजन इस बात की भी हो रही है कि ये क्या डिसीजन ले, क्या इनका एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम हर्ट कर चुके हैं। आपको शायद भरोसा नहीं था कि ये आपको हर्ट भी करेंगे, बट इन्होंने आपको धोखा दिया है, कई बार धोखा दिया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद इस बार आए तो आप चांस नहीं देंगे। इसीलिए इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर ये आपकी तरफ आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखें इनकी फीलिंग में स्टार कार्ड हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है, हील करना चाहते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। ये जो आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, उसको ना हील करना चाहते हैं। ओके, आप कोई फेमस पर्सन है या ये कोई फेमस पर्सन है, और मुझे तो आप नजर आ रहे हो एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर ये खुद है तब तो ये कोई इन्फ्लुएंसर या कोई पब्लिक फिगर है। ओके, बहुत ही नेम फेम है, बहुत ही फेमस पर्सन है, और अगर तो नहीं तो आप हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स अगर आपकी एनर्जी है तो एज अ स्टार ये आपको बहुत फेमस पर्सन देखते हैं, बहुत हील्ड एंड बैलेंस देखते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में ये जो धोखा फरेब हुआ है, इन्होंने जो आपको धोखा चीट किया है, अगर खुद भी आज ये हर्ट हैं, आपको देख के परेशान हैं, ठीक है, इनका भी दिल, इनको भी धोखा महसूस हो रहा है, इनको हर्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो स्टार कार्ड से ये खुद को भी हील करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, एंड ये चाहते हैं कि धीरे धीरे चीजें ना साइलेंस की तरफ से हटे, सच निकल के सामने आए। जो सच आपके सामने आया इनका, और जिसकी वजह से आप इतने खामोश हो गए, इतने साइलेंस में आ गए, और अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो, वो चीजें हट जाएं। आप दोनों के बीच में जो खटास आ गई है ना, वो बदल जाए, दोबारा से चीजें ठीक हो जाएं, आप कांटेक्ट में आ जाएं, और ये आपको किसी ना किसी तरीके से उस धोखे से, उस चीटिंग से, उस दर्द को अगर ये कम कर सकते हैं तो ये कम करने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? इनकी फीलिंग्स से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये आपको लेके बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके साथ जो धोखाधड़ी इन्होंने की है उसको हील करना चाहते हैं। आपको बहुत फेमस पर्सन के तौर पे, कहीं आप पब्लिक फिगर हैं, बहुत फेमस है, नेम फेम है, आपने अपने आप को बहुत काम किया है, अपने आप को हील किया है, बैलेंस किया है, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में लेके गए हैं, अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया, अपनी करियर पे बहुत काम किया, अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया है, और अब ये चाहते हैं कि आपकी जो साइलेंस है ना वो टूट जाए, आप दोनों के बीच में हो जाए, कुछ तो हो जाए। बट ये तो कंफ्यूज्ड है, इनकी हिम्मत जवाब नहीं दे रही है। देख लीजिए, मैंने हिम्मत का नाम लिया और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कहाँ बिजी हैं, इनके करंट थॉट्स देख लेते हैं भाई। इनके माइंड में आजकल क्या चल रहा है, माइंड को लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आजकल। ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो की एनर्जी है। हिम्मत लाना चाहते हैं अपने अंदर, उतनी हिम्मत, उतनी करेज लेके आना चाहते हैं। इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है। ठीक है, थोड़े से फट्टू हैं, इनकी ढीली रहती है। ठीक है, तो
तो ये उतनी हिम्मत लेके आना चाहते हैं कि ये चीजों को ठीक कर पाएं, उतने एफर्ट्स कर पाएं कि आपके सामने खड़े हो पाएं। ठीक है, देख लीजिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत जल्द आपकी तरफ मिस तो आपको इतना कर रहे हैं कि आपकी तरफ फौरन आना चाहते हैं। बहुत इम्पल्सिव और बहुत रशिंग एनर्जी है। इनको तो लग रहा है कि ये आपको सरप्राइज दे दे। ठीक है, इनको तो लग रहा है जहां आप बैठे हो वो एकदम से कुछ जादू की छड़ी घूमे और ये आपके सामने प्रकट हो जाए। देख लीजिए, बट हिम्मत, अपने अंदर उतनी हिम्मत लेके आना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई एक्शन आपकी तरफ लेके आए। इनके माइंड में तो बिल्कुल ये चीज क्लियर है। और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई इनके माइंड में आजकल, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ये आप ही के लिए नहीं, ये अपनी लाइफ में भी अगर देखा जाए ना तो ये उतना करेज वाले पर्सन नहीं है। इनकी सच में इनको दिक्कत होती है रिस्क टेकिंग करने में। पहले से चीजें प्रिपेयर कर लेते होंगे तभी होगा, बट अचानक से अगर इनके सामने कोई बात आ जाती होगी, कोई सिचुएशन आप अगर ले आओगे तो ये घबरा जाएंगे, ये उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, चुप हो जाएंगे। इनको टाइम चाहिए होता है चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, हल्की पर्सनालिटी नहीं है लेकिन हल्कापन इनके अंदर बहुत है। देख लीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग को छुपा रहे हैं, हर्ट ये भी है, दुख इनको भी हो रहा है, गिल्ट इनको भी हो रहा है, इनको भी पता है कि इन्होंने आपको भी काफी हर्ट करा है, छुपा रहे हैं, अपने आप को सीक्रेट लेके चल रहे हैं, अभी भी अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ धोखा फरेब किया है, आप इन्हीं की वजह से हर्ट हुए हो, इस चीज को की वजह से भी ना ये छुपते हुए नजर आ रहे हैं, ये छुप रहे हैं आपसे। इनका है कि जब तक मैं इसके लिए कोई इतनी हिम्मत नहीं ला पाऊं, इसके लिए कोई एक्शन ना कर पाऊं, तब तक चीजों को बहुत सीक्रेट लेके चलो। अगर ये पर्सन भी जैसे आप अपने आप को बड़ा साइलेंस में लेके चल रहे हो, खामोश हो चुके हो, रिएक्ट नहीं कर रहे, वैसे ये भी अपने बारे में अभी भी चीजों को छुपा रहे हैं, अभी भी झूठ बोल सकते हैं, अभी भी सारी चीजें जो आपको दिखा रहे हैं दूर से वो सब झूठी है। अभी भी जो दिखाना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो दिखा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, वो वाली बात है। तो सीक्रेट है मामला, तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक अपनी फीलिंग को छुपाएंगे जब तक आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। बॉटम ऑफ द डेक देखें, 3 ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए इन्होंने चीटिंग और धोखा जो किया था वो थर्ड पार्टी से किया था। थर्ड पार्टी या तो इनकी आप दोनों के सेम ग्रुप का कोई पर्सन था, आप लोगों की पार्टनरशिप थी और वो पर्सन भी था, उसने आपके साथ धोखा कर दिया। ठीक है, आपके काम को देख के बहुत सीक्रेटली आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, या तो ये आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आप ऑनलाइन अगर कोई काम डालते हो, अपना कुछ भी करते हो, आप जिस तरीके से भी आप नेम फेमस पर्सन हो, पब्लिक फिगर हो, तो ये देखना चाहते हैं कि आजकल आपकी पार्टनरशिप कहाँ चल रही है, ये सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रखना चाहते हैं। ये भी एक बात है। इन्होंने आपको चीट किया था क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मसला हो गया था, किसी के साथ इनकी पार्टनरशिप चल पड़ी थी, या किसी की तरफ इनका कोई ऑफिस कलीग में या बिजनेस में कोई साथ में काम करता था, उसके साथ इनके मामलात हो गए थे। आपका कोई 3 का ग्रुप था जो सेम ऑफिस कलीग में था, उससे मामला आप दोनों का चल रहा था, पर तीसरे की एंट्री हो गई। ऐसा कुछ मामला यहाँ पे जरूर हो सकता है और ये हील करना चाहते हैं कि आप वो पुरानी बातें भूल जाओ। ठीक है, थर्ड पार्टी भूल जाओ और आप दोबारा से आपके साथ पार्टनरशिप करके आप आना चाहते हैं। ठीक है, आपके काम के ऊपर भी बहुत सीक्रेटली नजर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन इतना सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी इतनी हेल्प कर रहा है कि आप सिंगल इंडिविजुअल इतने फेमस होते चाह रहे हो, कौन आपको मदद कर रहा है। इनको लग रहा है आपको कोई मदद कर रहा है, कोई आपके काम में आपको मदद कर रहा है, कोई हेल्प आउट कर रहा है, तो वो कौन है ये भी ये बहुत सीक्रेटली पता करना चाहते हैं अचानक से, कि इनको बस पता भर चल जाए। ठीक है, थोड़ा हथियार तो इनके पास भी होने चाहिए, है ना, ये भी बात नजर आ रही है इनके माइंड में आजकल। अगर तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स से ये खुद है तो ऑब्वियस ही बात है कि इनके आने जाने वाले बहुत हैं, इनके काम काज करने वाले बहुत हैं, नेटवर्क बहुत बड़ा है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मिलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हो सकता है कहीं मामला बिगड़ गया हो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो भी क्वीन ऑफ वैंड्स वाला पर्सन या जो भी है,
ठीक है, अगर ये इनकी एनर्जी है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप हाई प्रीस्टेस से सिर्फ खामोश हो, तो ये थोड़े से फायदे पसंद है कि जहां पे इनको अपना फायदा दिखा, जहां पे इनको अच्छा ऑफर मिला, ये वहां हो जाते हैं। ऐसा कुछ फ्लर्टिशियस टाइप का है, मौके पे चौका मार देने वाली बात, ठीक है, किसी से भी किसी की भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेना, बहुत ज्यादा किसी से भी दोस्ती कर लेना, कुछ ऐसे मामला आते हैं, कुछ नेगेटिव आदतें हैं, ठीक है। सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, तो बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी है, बहुत सारे प्रपोजल की तरफ जाना, फ्लर्ट करना, इस तरह की एनर्जी है। तो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी होना पॉसिबिलिटी थी, और अब ये चीजों को हील करना चाहते हैं। या आप क्वीन ऑफ वैंड्स थे, बट यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से कुछ मामलात हो गए थे, अब ये चाहते हैं कि उन सब चीजों से हील कर दिया जाए। आपको बैकस्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ झूठ बोला, आपने इनको पकड़ लिया हाई प्रीस्टेस से, सच्चाई सामने खुल गई, पकड़ में आ गई, तो ये उन सब चीजों से आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनकी सोशल लाइफ देखते हैं, क्या चल रहा है भाई इनकी सोशल लाइफ में, कहाँ बिजी हैं भाई आजकल, सोशल लाइफ में इनका क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ सोशलाइज हो रहे हैं आजकल, इनकी सोशल लाइफ देखते हैं, इनकी सोशल लाइफ देखते हैं क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, इनकी सोशल लाइफ देख लेते हैं भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। इनकी सोशल लाइफ, अरे बाबा सॉरी, कार्ड है कि अपने आप फ्लिप हो रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, सोशल लाइफ तो ऐसी है कि भाई कहीं पे भी है, एज अ सोशल लाइफ कहीं पे भी उठना बैठना है, दूर है, डिस्टेंस पे है, नजरें सबके ऊपर रख रखी है, आपके ऊपर रखी है और सबके ऊपर रखी है, कोई डिसीजन मेकिंग बनाना चाहते हैं, सही टाइम का सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और अभी तो चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, बट स्टॉकिंग सबके ऊपर चल रही है, आपके ऊपर चल रही है, औरों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, सबके ऊपर नजर रख रहे हैं, आप स्पेशली आपके ऊपर, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग या ओवर थिंकिंग करते हुए तो नजर आ रहे हैं, आपको देखना तो चाहते हैं, बट सोशलाइज ये पता है किसी को ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनका आपके साथ मामला थोड़ा डिस्टेंस पे हो गया है, शायद इन्होंने अभी किसी को ये बात नहीं बताई है, ये सबको ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस मामला हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ आप हो साथ में, बट इतना हमने अभी नहीं है, बिजी हैं, बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा मामला यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट ये किसी भी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक बात पता है कि एज अ आप ही इनको संभाल सकते हो। और अगर मैं देखूं इनकी सोशल लाइफ में क्या है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओ शादी का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन का वेट हो रहा है, ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है, या आजकल किसी को डेट वेट कर रहे हैं, या डेट करने की इनकी तरफ कोई प्रपोजल वगैरह आया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड से ऐसा भी लग रहा है कि मे बी किसी फ्रेंड की शादी वादी में कहीं गए हैं, किसी की शादी वादी हो रही है, या किसी का न्योता आया है, इवेंट होने वाला है, शादी का प्रपोजल है, या तो इनके घर में किसी की शादी है भाई बहन की, तो आजकल शादी वादी में बहुत बिजी हैं, किसी का प्रपोजल वगैरह अगर इनके भाई बहन के रिश्ते विश्ते आ रहे हैं उसको लेके बहुत ज्यादा बिजी हैं, इनका खुद का कहीं पे रिश्ता वगैरह चल पड़ा है, ऐसा भी लग रहा है, किसी का लव ऑफर आया है, प्रपोजल किसी की तरफ से आया है, फैमिली कोई प्रपोजल लाई है, ऐसा भी नजर आ रहा है, हो सकता है इन्होंने कोई किसी की शादी अटेंड की हो, किसी कोई रिश्ते, किसी को कोई देखने सुनने वाले लड़के वाले या लड़की वाले आए हुए हैं, ऐसा भी मामला चल रहा है, रिश्ते विश्ते देखे जा रहे हैं, या इनके घर में किसी भाई बहन का रिश्ता तय हुआ है, या इनका खुद का कोई रिश्ता वगैरह आया है, ऐसा भी नजर आ रहा है, या इनके फैमिली वगैरह में कोई वेडिंग, शादी, इवेंट, फंक्शन, कुछ इस तरीके का माहौल दिख रहा है जहां पे लोग मिल रहे हैं, इवेंट है, गेट टुगेदर हो रहा है, सारी फैमिली साथ में है, हल्ला गुल्ला कर रही है, तो ऐसा तो नजर आ रहा है, कहीं दूर बैठे हैं और वेटिंग जोन में हैं, ठीक है। मे बी बहुत जल्द ये किसी को अटेंड करने वाले हैं, किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं, इनके घर में किसी की शादी फिक्स करवाना चाह रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि भाई सही टाइम का वेट कर रहे हैं, सही प्रपोजल का वेट कर रहे हैं,
या जिस पर्सन की शादी अटेंड करनी है, अपने भाई बहन की शादी करवानी है, की शादी का देख रहे हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को देख रहे हैं, तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि भाई वो टाइम तो आए, वो चीजें तो हो, तब तक चीजों को होल्ड करके रखो, वो वाली बात है। तो दूर से ही सही, या तो आपको देख रहे हैं, आपकी शादी वादी का अगर इनको पता चला है, या आपने इनसे कहा होगा कि शादी वादी मैं कर लूंगा, तो ये ऐसा भी बात हो सकती है कि आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि कहीं आप तो शादी वादी नहीं कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, काम कर रहे हैं आजकल, एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है किसी की शादी में लग रहा है काम वाम करना पड़ रहा है इनको, कहीं पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, किसी का रिश्ता विश्ता करवा रहे हैं, किसी की शादी वादी फिट करवा रहे हैं, किसी का प्रपोजल सेटलमेंट करा रहे हैं, या किसी की सेटिंग वेटिंग लगवा रहे हैं आजकल, करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, या किसी की शादी में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है भाई दोस्त की या घर में शादी वादी चल रही हो, घर में कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा हो, या शादी का रिश्ता तय हो गया हो, तो उसके लिए आजकल भागा दौड़ी तैयारी बहुत सारी चल रही हो। ऐसा भी लग रहा है कि भाई आजकल कामकाज में बहुत लगे हैं, बर्डन बहुत ज्यादा है, सारा अरेंजमेंट करना है, सब कुछ करना है, ऐसा भी नजर आ रहा है भाई। ठीक है, या तो ये आपको बहुत सीक्रेट चीजों को लेके चल रहे हैं, या तो अपने काम को लेके बहुत फोकस है, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सोशलाइज फोकस कर रहे हैं, दिखा बिल्कुल ऐसा रहे हैं कि ये अपने काम को लेके बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं आजकल, ये बिल्कुल आपको ये शो कर रहे होंगे कि ये बिजी हैं, ये अपने काम में अपने करियर में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बट बहुत चीजों को छुपाते हुए चल रहे हैं। मून कार्ड है, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था ये आपको लेके डाउट में है कि 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी लाइफ में कोई तीसरा कौन है, आपकी शादी का कहीं प्रपोजल आ गया है, कोई पर्सन आपको, आप इनको ये डाउट हो रहा है कि आप इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर रहे, किसी के सपोर्ट तो होगा, किसी ने तो आपको हेल्प करी है, कौन आपके साथ पार्टनरशिप करके आपको हेल्प कर रहा है, आपको काम करवा रहा है, कौन आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, और इनको एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है। अगर तो थर्ड पार्टी इन्होंने खुद रखी है और आपके साथ मामला खत्म हो गए हैं, तो भी इनको काफी इनसिक्योरिटी डाउट है। आपकी तरफ भी अगर चीजों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी उसमें काफी इनसिक्योर और डाउटफुल हैं आपको लेके, सिचुएशन को लेके। ठीक है, और रियूनियन रिकंसिलेशन को भी लेके बहुत ज्यादा डाउट में है कि ये चाहते तो हैं कि जल्द से जल्द रियूनियन रिकंसिलेशन का डिसीजन तो बनाया है, शादी कमिटमेंट प्रपोजल का डिसीजन बनाया है, एफर्ट्स भी करना चाह रहे हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है इनको कि मे बी आपकी तरफ कहीं कुछ हो गया हो। ठीक है, कुछ तो मामला लग रहा है, इनकी खुद की शादी, आपकी शादी, घर में कोई शादी, फ्रेंड की शादी में एफर्ट कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को एफर्ट्स को लेके डाउट में है, करियर को लेके डाउट में है, कुछ तो है, इनको डाउट्स बहुत हैं, इनसिक्योरिटी बहुत है। ठीक है, ठीक है, इनके घर में क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, घर को लेके, फैमिली को लेके क्या चल रहा है, चलिए पूछ ही लेते हैं। अगर 4 ऑफ वैंड्स आया है, घर को लेके क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हैं भाई, फैमिली को देख लेते हैं। अब सब कुछ देखा तो फैमिली भी देख लेते हैं। फैमिली, घर में क्या चल रहा है, घर में इनके क्या चल रहा है, घर में इनके क्या चल रहा है। ओहो, 8 ऑफ कप्स, घर को छोड़ के चले गए हैं ये, फैमिली से ये मूव ऑन कर चुके हैं, फैमिली को छोड़ के ये कहीं ट्रैवल करके चले गए, या परमानेंट अपनी फैमिली को छोड़ चुके हैं, या फैमिली से, तो फैमिली का तो मुझे कुछ मामला ही गड़बड़ लग रहा है। फैमिली में कोई पर्सन या तो इनको छोड़ के चला गया है, इन्होंने खुद फैमिली को छोड़ दिया है, फैमिली से मूव ऑन, वॉक अवे कर लिया है। ठीक है, फैमिली छोड़ के इनको कहीं जाना पड़ गया है, मे बी ये कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं,
तो इनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ गया, इनको फैमिली से दूर जाना पड़ गया, या सच में कुछ मामला खटपट हुआ है फैमिली के साथ, तो ये फैमिली को छोड़ के इनसिक्योरिटी और डाउट में ये बहुत चले गए हैं, या फैमिली में किसी को लेके इनसिक्योर है क्योंकि वो पर्सन घर छोड़ के चला गया। मे बी इनके कोई भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली में मम्मी पापा में कोई खटपट हो सकती है, पेरेंट्स में से कोई एक छोड़ के घर चला गया, ऐसा भी नजर आ रहा है। आप तो मूव ऑन वॉक अवे वैसे ही कर चुके हो इनकी लाइफ में, अगर एज अ फैमिली की तरह आपको मानते थे। ठीक है, और देखते हैं इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, इनसिक्योरिटी और डाउट इनका बहुत है। देख लीजिए 7 ऑफ पेंटिकल वेटिंग जोन में है भाई, अभी भी वेट कर रहे हैं, वेटिंग जोन में है चीजों का सही हो जाने का, एफर्ट्स करने का। अभी भी इनको लग रहा है कोई फैमिली की तरफ से किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या तो उस मेंबर का वापस आने का वेट कर रहे हैं अगर इनके घर में कुछ मामलात हो गए हैं। अगर तो इन्होंने खुद फैमिली का छोड़ दिया है तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनको वो आउटकम अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा था, वो इज्जत नहीं मिल रही थी, वो अटेंशन नहीं मिल रही थी, वो अहमियत अपनी फैमिली से नहीं मिल रही थी, फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई थी, फैमिली में खटपट बहुत बढ़ गई थी, फैमिली में आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गए थे, मामला डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने चीजें छोड़ दी हैं, इन्होंने बहुत साल तक एफर्ट किया चीजों को सॉल्व करने का, फैमिली इश्यूज को हील करने का, बट नहीं हो पाया तो इन्होंने छोड़ दिया। कुछ भी मामला हो सकता है, फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके, सिबलिंग्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कोई भी मामला हो सकता है। इन्होंने एफर्ट्स जो किए हैं वहां से फैमिली से वो चीज उनको नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने शायद ट्रैवल करके या तो सच में फैमिली को परमानेंट छोड़ दिया है, वॉक अवे कर दिया है, या फैमिली वालों ने इनसे नाते तोड़ दिए हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये खुद जिद में घर छोड़ के चले गए हैं, फैमिली वालों से गुस्सा होके चले गए हैं क्योंकि इनको लगा कि वहां से वो चीजें नहीं मिल रही हैं और नहीं मिलेंगी कभी। ये वेट ही करते रहेंगे कि कभी इनको घर वालों से अप्रिशिएशन मिले किसी बात को लेके, या इनके घर वाले कभी इनको भी कुछ समझे, इनकी भी कोई अहमियत हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, या तो इनके घर में किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये खुद हो सकते हैं, तो ये बहुत जिद्दी हैं, ये अपने मन का करते हैं, अपने ही डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ये कभी कभी ले लेते हैं, और जिद्दी और डोमिनेटिंग नेचर के हैं, फादरली फिगर बहुत ज्यादा है, तो घर में थोड़ा हुक्मात छोड़ना, थोड़ा अपनी जिद में करना, हमने जो सोच लिया, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा, जिद्दी बहुत है, रिजिड बहुत है, अटेंशन सीकर भी है। मैंने कहा फैमिली से अगर वो बात नहीं बनी या सिबलिंग से वो बात नहीं बनी तो घर वर छोड़ देने की बात इनकी आ जाती होगी, और ऐसा लग भी रहा है। प्लस आपके साथ भी इन्होंने कुछ चीजें इसी तरीके से की हैं, आप जो चाहते थे नहीं मिला, आप वॉक अवे कर गए हो, या इनके घर में कुछ मामलात हैं, इनके घर में कोई किंग ऑफ सॉर्ड से कोई पर्सन है, वो उसका डोमिनेशन और उसका अपर हैंड हमेशा रहता है, मे बी इनके फादर हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले पर्सन हैं, और बहुत स्ट्रिक्टनेस वाले पर्सन हैं। उनका ये बिल्कुल मामला है कि जो मैं कहूँगा घर में वही होगा, सांसें उतनी लेनी है जितनी सांसें तुम्हें लेनी है। तो हो सकता है इनको बहुत खराब लगता हो और इनको लगता हो कि यार इस जमाने में भी मैं इनकी मर्जी से जीऊँ, इनके उससे करूँ, नहीं हो सकता। तो मे बी फादर और बेटे को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और बेटा या बेटी जो भी है, कुछ तो इनके घर में, या तो इनका खुद का मिजाज ऐसा है कि ये बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं और फिर डिसीजन ले लेते हैं और फिर सब कुछ अपना घर जो है सर पे उठा लेते हैं, वो वाली बात आ जाती है, या इनके घर में किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर इतना ज्यादा है, किसी की स्ट्रिक्टनेस इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। लवर कार्ड है, देख लो। एक तो प्लस आप चले गए हो, दूसरी बात है फैमिली को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, अपने लव्ड वन की ही तरफ से इनको कुछ नहीं मिला, जिनसे इतनी मोहब्बत करी, जिनसे इतना प्यार किया, फैमिली से अनकंडीशनल प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पेशली ये जो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन है, इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, इनको लगता है जिससे भी मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि इनको एक खुन्नस जरूर इस बात की है कि मैं जिससे भी अनकंडीशनल प्यार करता हूँ वहां से मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे अप्रिशिएट नहीं मिलता, मुझे वहां से वो अटेंशन नहीं मिलती। ठीक है, जबकि खुद ऐसे ही हैं, इनको घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ एफर्ट्स किए हैं,
लेकिन घर वालों से वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव नहीं मिला, आपसे भी नहीं मिला, फैमिली से भी नहीं मिला। जिनसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा वो करते हैं वो लोग या तो इनकी लाइफ से चले जाते हैं या उनको छोड़ना पड़ता है। अनकंडीशनल प्यार ये आपसे भी करते हैं, आप चले गए। फैमिली से चाहते हैं, फैमिली वो नहीं दे रही। और ये खुद अगर इनको मिल भी रहा है तो ये एफर्ट्स वगैरह करने में थोड़े जिद में आ जाते हैं, थोड़ा सा अकड़ जाते हैं। ये लोगों से अटेंशन, ये लोगों से मोहब्बत, ये लोगों से डिमांड कर रहे हैं, वो फुलफिल नहीं होती। हम फैमिली को देख के कह रहे थे, फैमिली से वो प्यार, वो मोहब्बत अपने फादर या मदर से नहीं मिल पा रही है। कुछ इनके फैमिली इश्यूज हैं, कुछ इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी है, या तो इनकी खुद की हो सकती है कि ये अपने घर में खुद इस तरीके से हैं और इनको या तो सब कुछ मिलता है लेकिन इनको सब कुछ कमी नजर आती है। खुद का इनका माइंड मेकअप ऐसा, और ये किसी की सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है, सब पे इल्जाम लगाते रहते हैं, ऐसा भी मामला लग रहा है। और इनको किसी ना किसी बात की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। और या तो इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से इनको वो मोहब्बत, वो अनकंडीशनल लव या तो अपने घर से नहीं मिलता और इसलिए ये छोड़ के चले गए। इनको लगा कि क्या ही मिला मुझे इतनी एफर्ट्स करने में, क्या ही मिला इस पर्सन का सुनने में, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। और किंग ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग भी रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये काफी रूड है, काफी डोमिनेटिंग नेचर वाले पर्सन है, जिद्दी पर्सन है और बहुत ज्यादा डिटैचमेंट और आइसोलेट रहने वाले पर्सन है। मतलब सामने से चाहे अपने आप को कितना भी स्ट्रांग दिखाएं, अंदर से बिल्कुल खालीपन है, ठीक है, बहुत ज्यादा खालीपन नजर आ रहा है। और ये पर्सन खोखले हैं अंदर से, अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, अपने ऊपर बहुत सारा रूल्स लगा रखे हैं, लेकिन उतने ताकत या उतना स्टेमिना इनके अंदर है नहीं, उतनी करेज है नहीं। और घर में अगर कोई पर्सन इनकी तरफ इस तरह कर रहा है तो उनका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। वो ऐसा पर्सन है कि वो अपनी जिद पे ही अड़े रहेंगे, चाहे इनके फादर ब्रदर या इनके मम्मी क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है इनके घर में, जो कोई भी है जिसका घर में पावर चलता है और उसकी सुनो नहीं तो आफत आ जाएगी, ऐसा वाला कोई सर पे इनके सवार है। तो ये अब उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि भाई कब तक तुम्हारी सुनते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, तुमसे मोहब्बत चाहते, प्यार चाहते, कभी चीजें प्यार से भी कर लो, कभी वो मोहब्बत से भी कर लो, कभी अप्रिशिएट तो कर दो, उतनी वैल्यू तो कर दो, मैं चाहे जितना कर लूं कभी वो मिलता ही नहीं है। तो कुछ फैमिली में तो इनका ये कुछ मसला, यहाँ पे फैमिली का कुछ ज्यादा इशू लग रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, क्या चल रहा है आजकल इनकी लाइफ में और ये कहाँ बिजी हैं। तो इनकी हमने करंट एनर्जी भी देखी, इनकी हमने फीलिंग्स भी देखी, थॉट्स भी देखे, सोशल लाइफ भी देखी, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, ठीक है। तो 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, 8 ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लवर कार्ड से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, 6 ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टार कार्ड से एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किंग नाइट ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मून कार्ड से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 4 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ कार्ड से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ वैट से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फूल कार्ड से आपका पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 2 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, ये कुछ साइन मैंने आपको बता दी हैं जो स्ट्रांग है, नंबर्स भी बता रही हूँ, 2 है, 0 है, 8 है, 4 है, 2 है, 18 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 17 नंबर है, 6 नंबर है,
6 नंबर है, 66 की एनर्जी है, 77 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, 4 नंबर डबल बार आया है, 3 नंबर डबल बार आया है और 8 की एनर्जी भी डबल आई है। ठीक है, बहुत सारे नंबर डबल में आए हैं। ओके, काफी कुछ चल रहा है और सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो क्या चल रहा है आजकल उनकी लाइफ में, ये कुछ चीजें हैं जो उनकी लाइफ में चल रही है, मैंने अलग अलग करके आपको बताई हैं। और कहाँ बिजी हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्या फील कर रहे हैं ये भी मैंने बता दिया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ यही कुछ चीजें हैं जो मेरे और इसके बीच में चल रही है, या आपको कुछ भी चीजें इससे रेजोनेट और मैच की हैं, या आपको पता है, या आपको इंट्यूट हो रही हैं, या आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ये बात जानते हैं कि आजकल इनकी लाइफ में हाँ ऐसे ही कुछ चल रहा है, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, और कुछ सवाल आपके मन में है, कुछ और आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ मन में सवाल आ रहे हैं और आप कोई डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों हैं। प्लस अगर आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। क्लेम करने के लिए 11 लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और ये रीडिंग आपसे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट और आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।